अच्छा, तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम आज की वीडियो में यार हम मोलर गैस वॉल्यूम की बात करेंगे। और आपको शायद माइक में से एक स्टैटिक वॉइस आ रही हो, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन आपको उसे डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो मोलर गैस वॉल्यूम की बात करते हैं। ये क्या चीज़ है? मोलर गैस वॉल्यूम बेसिकली ये है कि आप एक मोल लेंगे किसी भी गैस का। ठीक है, कोई भी गैस हो सकती है, दुनिया की हर गैस के ऊपर यही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन गैस है, जो मर्जी हो। ठीक है, फर्ज करें आपने उनका एक मोल लिया, आपने उस एक मोल को एक बॉक्स में बंद करके बॉक्स को लॉक कर दिया। अब क्या होगा, जब आप इस बॉक्स का लॉक खोलेंगे तो ऑब्वियसली ये गैस स्प्रेड होएगी। अच्छा, अब ये स्प्रेड होएगी, और अगर तो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर है ना, तो ये स्प्रेड होकर एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, और वो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है 24,000 सेंटीमीटर क्यूब या 24 DM क्यूब। हमेशा, ठीक है, हमेशा 1 मोल ऑफ कोई भी गैस रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जब स्प्रेड होएगा, तो वो या इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा सेंटीमीटर क्यूब में, या डेसीमीटर क्यूब में इतना ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, दोनों बराबर हैं, बस यूनिट्स का फ़र्क है। तो आप कहेंगे यार अच्छा ये तो आरटीपी पे हो रहा है, फ़र्ज़ करो यहाँ पर आरटीपी नहीं है, तो उस केस में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब इस पूरे सिनेरियो से हमने बेसिकली दो बातें कंक्लूड की। हमने एक इक्वेशन निकाली और हमने एक ये रिलेशन निकाला। ये वाली इक्वेशन, ये वाला रिलेशन। हमने कहा हमारे जो मोल्स होंगे आज के बाद, वो बराबर होंगे जितना वॉल्यूम ऑफ गैस है उसको इससे डिवाइड कर लो, जो हमने फिक्स्ड वैल्यूज़ फाइंड की 24 डेसीमीटर क्यूब से या 24,000 सेंटीमीटर क्यूब से। तो अब आप कहेंगे कि यार हमें पता कैसे चलेगा DM क्यूब में वैल्यू निकालनी है या सेंटीमीटर क्यूब में, मतलब इनमें से ये यूज़ करना है या ये यूज़ करना है। तो वो आपको क्वेश्चन खुद बताएगा। ठीक है, अगर तो उसने आपको सेंटीमीटर क्यूब में कहा हुआ है तो ऑब्वियसली आप ये यूज़ करेंगे, और अगर उसने आपको डेसीमीटर क्यूब में वैल्यू दी हुई है तो ऑब्वियसली आप ये यूज़ करेंगे। ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ यूज़ करेंगे ना ऑब्वियसली। फिर आती है आपकी कन्वर्जन, कि डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर कैसे करना है। तो जब आप इधर से इधर जाएंगे यू विल डिवाइड, एंड व्हेन यू गो फ्रॉम हेयर टू हेयर यू मल्टीप्लाई। अब ये दोनों चीज़ें, ये और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फॉर योर क्वेश्चंस। अब इसी पर हम थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं और कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। पहले तो वो हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस डू 0.25 मोल्स ऑक्यूपाई। ठीक है, गिव योर आंसर इन मोल, सॉरी डेसीमीटर क्यूब। हमसे उसने वॉल्यूम पूछा है और उसने हमें मोल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मोल्स दिए हुए हैं, वॉल्यूम हमसे पूछा गया है। हम यही इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे जो हमने पिछले पेज पर पढ़ी है, और क्योंकि वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में उसने मांगा हुआ है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 24 DM क्यूब। अब सीधा सीधा क्या करें, 24 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा, और ये है 6 DM क्यूब। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं गिवन दैट अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाइज 36,000 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द सैंपल। तो मोल्स निकालने हैं, वॉल्यूम उसने हमें बताया हुआ है और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में बताया हुआ है। फिर से वही इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। मोल्स फाइंड करने हैं, वॉल्यूम दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो नीचे 24,000 यूज़ करेंगे। इससे आप करें, आपके जो मोल्स आएंगे वो होंगे 1.5 मोल्स। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं गिवन दैट गैस ऑक्यूपाइज 40 DM क्यूब ऑफ वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम द गैस ऑक्यूपाइज इन सेंटीमीटर क्यूब। तो सिंपल कन्वर्जन है, आपने DM क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब की तरफ जाना है, तो आपने पता है आपको क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था मोलर गैस का कॉन्सेप्ट, और ये काफ़ी सिंपल है। तो अब हम चलते हैं अपनी कॉन्सेंट्रेशंस की तरफ। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशंस में दो सिनेरियोज़ हैं। पहले सिनेरियो में आपके पास क्या है, आपके पास Fe2 का कंपाउंड है। ठीक है, Fe2O3 आपके पास ये एक कंपाउंड है। आपको इसका मैस पता है क्या था? आपने क्या किया, आपने डिस्टिल्ड वाटर लिया एक बीकर के अंदर, और उसका जो वॉल्यूम था ना, डिस्टिल्ड वाटर का जो आपने वॉल्यूम लिया वो आपने लिया 1 DM क्यूब। आपने क्या किया, आपने ये 4 ग्राम पकड़कर और इसके अंदर डिसॉल्व कर दिया। तो आपका जो सोल्यूशन फॉर्म हुआ उसकी कॉन्सेंट्रेशन अब जो आएगी
वो होएगी 4 dm³ अब हम कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं? बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऐसे निकालते हैं कि हम मास को जो हमने डिज़ोल्व किया होता है उसको हम वॉल्यूम के ऊपर डिवाइड कर देते हैं और फिर हमारी कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है। इस केस में हमारा मास 4 था और हमारा जो वॉल्यूम था वो 1 था। ठीक है, तो हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो आ गई 4 grams/dm³। अब सिनेरियो 2 में आपने क्या किया, आपके पास वही कंपाउंड था, वही सैंपल था, लेकिन इस केस में आपको मोल्स पता थे और आपको मास नहीं दिया हुआ था। ठीक है, आपने क्या किया, आपने वो सैंपल डिज़ोल्व कर दिया दोबारा एक डिस्टिल वाटर के अंदर, और अभी भी आपने जो वॉल्यूम लिया वो आपका था 1 dm³। ठीक है, आपका अब जो सैंपल डिज़ोल्व होएगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी 0.025 मोल्स/dm³। अब आप देखें यहाँ से और यहाँ से क्या फ़र्क है। यहाँ पर आपको मोल्स में वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पर आपको ग्राम्स में वैल्यू दी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर आपने मास यूज़ करके फाइंड की थी कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर आपने मोल्स यूज़ करके फाइंड किया कॉन्सेंट्रेशन। तो इधर आपने क्या किया, इधर आपने बेसिकली ये किया, आपने मोल्स को डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से। तो आपके मोल्स से 0.025, आपका वॉल्यूम था 1, तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन ये आ गई। ठीक है, इस तरह हम फाइंड करते हैं अपनी कॉन्सेंट्रेशंस। और ये इक्वेशंस जो है ना, ये मैंने नीचे लिखी हुई हैं आपके लिए। देखें, मोल्स पर dm³ में निकालेंगे तो मोल्स को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, और अगर ग्राम्स पर dm³ निकालेंगे तो ग्राम्स को मास को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से। अच्छा, ये तो बात हो गई कॉन्सेंट्रेशन निकालने की। अब फ़र्ज़ करो आपको मोल्स पर dm³ से जाना पड़े ग्राम पर dm³ में, या यहाँ से जाना पड़े यहाँ पर, तो उस केस में आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन। और इस केस में आप क्या करते हैं कि जो आपकी कंसंट्रेशन होती है मोल्स पर dm³ में वो आप यहाँ पुट करते हैं, और कंसंट्रेशन ग्राम्स पर dm³ यहाँ पुट करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं AR से या MR से, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है या आपको एलिमेंट दिया हुआ है। तो वो अब ये तीनों इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपने सारे क्वेश्चन इन्हीं की बेसिस पर करने हैं। तो आपको ये भी याद होनी चाहिए, ये भी याद होनी चाहिए, और इनमें कन्वर्ट करने के लिए आपको ये वाली इक्वेशन भी याद होनी चाहिए। तो अभी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये है कि फ़र्ज़ करें मेरे पास सिनेरियो 2 था और मुझे कंसंट्रेशन नहीं पता थी कि ग्राम्स पर dm³ में क्या होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ये वाली कंसंट्रेशन ली जो मुझे पता थी, ठीक है, मोल्स पर dm³ वाली, और मैंने उसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। तो मेरे कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पर आएगी 0.025 मोल्स पर dm³। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये वाली फ़ाइंड करनी है। ठीक है, ग्राम्स पर dm³ वाली मैंने फ़ाइंड करनी है। तो नीचे मैंने AR या MR लेना है, और इस केस में क्योंकि हमारे पास देखो Fe2O3 है, तो ऑब्वियसली ये एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है, तो इसका MR आएगा। और इसका MR ऐसे आएगा कि आप पहले देखेंगे इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। आपके पास 2Fe है, और आपके पास जो है ना वो 3 ऑक्सीजन्स है, मैंने कोमा का साइन डाला हुआ है। तो 2Fe आपका हो जाएगा 56, और ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन का AR जो होता है वो 16 होता है, आयरन का AR जो है वो 56 होता है। इनको ऐड करें, आपके पास 160 जो है MR आ जाएगा। ये MR आप यहाँ पर पुट करें और इसके लिए सॉल्व कर लें, तो आपकी जो कंसंट्रेशन आएगी वो ऑब्वियसली 160 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो कंसंट्रेशन आएगी वो होगी 4 ग्राम्स पर dm³। एंड यू कैन डू दैट एंड यू विल सी कि जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन थी वो असली में भी 4 ग्राम्स पर dm³ थी। तो ये चीज़ आप यूज़ करके कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप अपने लिए ट्राई करें, आप यहाँ से इसको यूज़ करके यहाँ पर जाना ट्राई करें, एंड यू विल फाइंड आउट कि आपकी जो कंसंट्रेशन होगी वो आएगी 0.025 मोल्स पर dm³। तो आपको ये तीन इक्वेशंस पता होनी चाहिए, ये वाली और ये वाली, इन दोनों के बीच कन्वर्जन्स करने के लिए। ठीक है, अब ये कुछ दो क्वेश्चंस हैं, एक ये है और एक ये है, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा इन इक्वेशंस को यूज़ करके। ठीक है, यूनिट्स का ख्याल रखिएगा, यूनिट्स का ख्याल रखिएगा।
और इन 2 क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। अच्छा, तो आई होप यू गाइस हैव ट्राइड द क्वेश्चंस आउट फॉर योरसेल्फ। तो अब हम इनको अटेम्प्ट करने लगे हैं, ठीक है। कहते हैं बॉटल ऑफ मेडिसिन कंटेन्स 120 grams of paracetamol in 5 centimeter of solution. Give the concentration of paracetamol in grams per dm cube. कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है ग्राम्स पर dm cube में। हमें फॉर्मूला आता है क्या करना है। लेट्स पुट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन dm cube। तो मास भी हमें दिया हुआ है मिलीग्राम्स में और वॉल्यूम भी दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में। हमें पता है हमें ग्राम्स में चाहिए मास और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में चाहिए। हमें पता है कि 120 मिलीग्राम्स है और मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो इसका मतलब हुआ 120 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 10 120 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, ठीक है। और एट द सेम टाइम वॉल्यूम हमें चाहिए डेसीमीटर क्यूब में। हमें पता है जब सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं 1000 से, जो मैंने कन्वर्जन कराई थी। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ अब इक्वेशन में सिंपली पुट कर दें। और आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 24 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 3.5 grams of sodium hydroxide in distilled water and making the volume up to 100 centimeter. Find the concentration in moles per dm cube. अच्छा, आपने निकालनी है कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर dm cube में। तो देखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला था मोल्स पर dm cube में निकालने का। कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स पर वॉल्यूम। हम यहाँ पर देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। हमें तो मास दिया हुआ है इन ग्राम्स और हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये मास है हमारे पास और ये हमारे पास वॉल्यूम है। अब हम मोल्स पर dm cube में निकालने से तो रहे नहीं, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। हमें जो मास दिया हुआ है हम उसको क्यों ना मोल्स में कन्वर्ट कर लें। तो हमने क्या किया, हम कहते हैं अच्छा 3.5 को लेते हैं। हमें पता है हमारे पास 3.5 ग्राम्स हैं किस चीज़ के, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो क्यों ना इसको पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लें। हमें पता है कि मोल्स की जो इक्वेशन है वो होती है मास ओवर AR/MR, ठीक है। इस केस में क्योंकि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं तो हम MR यूज़ करेंगे। तो मोल्स हो गए, हमारा मास 3.5 ग्राम्स था और हमारा जो MR आएगा वो इसके ARs को प्लस करने से आएगा। तो जो वो जल्दी से कर लेते हैं। सोडियम का AR जो है वो 23 है, ऑक्सीजन का जो है वो 16 है और हाइड्रोजन का हमें पता है 1 होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये 40 आएगा। इफ़ आई कैन जस्ट डू दिस रियल क्विक। 40, ठीक है, हमारे पास 40 आएगा, आ गया। अब हम क्या करते हैं, 40 को यहाँ पर पुट कर लेते हैं और इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 40 और ये आ गया 0.0875 मोल्स। अब हम अपनी कॉन्सेंट्रेशन वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं और ऊपर लिख लेते हैं मोल्स, नीचे लिख लेते हैं वॉल्यूम। ये हमारे पास आ जाएगा 0.0875 और वॉल्यूम जो है वो ऑब्वियसली हमने dm क्यूब में लेना है। तो इस 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो आएगा 0.1 dm क्यूब। और इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो होएगा 0.875 मोल्स पर dm क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर है। और अगर आप देखें तो आप इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते थे। वो ये था कि आपको मास और वॉल्यूम दिया हुआ था, तो आप क्या करते, आप पहले ये वाली कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करते और फिर इस इक्वेशन को यूज़ करके और मोल्स पर dm क्यूब में फाइंड कर लेते। दोनों तरीके सही थे, आपको जो आसान लगे आप वो कर सकते हैं।